आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे वीडियो पे स्वागत है। और जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कराएगी बीमा, खाते में आएंगे पैसे। तो वो जानकारी आपने पिछली वीडियो में देखी थी और लास्ट में उस वीडियो को मैंने बताया था कि ये जो भी बीमा है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में आपको वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 330 रुपये वाला था और जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये 12 रुपये वाला, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में समझाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। और ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको लगातार देखने को मिलेगी। जैसा कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि बीमा ना करवाएं तो बीमा करवाना आपके लिए लाभदायक है। ऐसी योजनाओं का लाभ अक्सर अमीर लोग उठाते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो इन चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये बीमा, ये सब करवाना, सुरक्षा बीमा है या जीवन ज्योति बीमा है या फिर अटल पेंशन की भी अगर बात की जाए तो आप लोग को ये कराना बहुत ही लाभदायक है। करा लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे और क्या इससे लाभ है वो भी आपको आज की वीडियो में समझ आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपये निवेश करते हैं 2 लाख रुपए मिलते हैं। कैसे क्या है तो आपको भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने वाले हैं। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने 2015 में की थी। इस स्कीम के अंतर्गत अगर बीमा धारक की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में परिवार के नॉमिनी को 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नॉमिनी कौन होता है? अपने खाते में या अपने बीमा करवाते समय आप अपने परिवार के जिस सदस्य का नाम उसमें लिखवाएंगे, आपके बाद वो पैसा उसी सदस्य को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। चाहे आप अपने पति या पत्नी का नाम डलवाएं या अपने बेटा बेटी बच्चों का या किसी भी परिवार के सदस्य का नाम लिखवा सकते हैं। नॉमिनी करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो राशि होती है ये आपके बाद आपके परिवार में उसी इंसान को मिलने वाली है जिसका आपने नाम लिखवाया होगा नॉमिनी में। अक्सर देखने को मिलता है कि किसी परिवार में जब उसके मुखिया की मृत्यु होती है तो उस दौरान परिवार के सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदहाल हो जाती है। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, जो भी आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत लोग का कहना होता है हम ऐसा बीमा क्यों करवाएं क्योंकि हमें तो कुछ मिलना नहीं है और हमारे बाद ये पैसा परिवार वालों को मिलेगा जब हमारी मृत्यु होगी। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है और एक एक पैसा जोड़कर वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए नहीं जमा कर पा रहा है जो अपने बच्चों को दे सके, बेटी की शादी के लिए या बेटे के कारोबार के लिए इकट्ठा करके बैंक में रख सके, नहीं कर पा रहा है। ऐसे में काफ़ी समस्या, अगर अकस्मात आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपके बच्चे तो गरीबी में पड़े रह जाएंगे और फिर कोई भी समाज में ये नाम नहीं लेगा कि आपने इतनी मेहनत करके इतना कुछ बनाया। तो सभी लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये बीमा योजना है जिसमें आपके परिवार में किसी भी सदस्य को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं बाद में। इस योजना में आप मात्र 330 रुपये का निवेश करके 2 लाख के बीमा कवर का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है वह निवेश कर सकता है। यानी 330 रुपया आपका खाते से कटेगा और फिर बाद में आपका ये रुपया 2 लाख रुपए मिलता है। इसमें अगर आपको ये बीमा करवाना है तो 18 साल की उम्र से बीमा होना शुरू होता है। जो 18 साल का है वो करा सकता है, 19 साल का है वो करा सकता है। इस तरह से 50 साल तक का अगर कोई व्यक्ति है तो वो बीमा करा सकता है। इसके ऊपर बीमा नहीं होता है। अगर 50 से अधिक की एज है तो आपका बीमा नहीं हो पाएगा। इस पॉलिसी की शुरुआत 1 जून से होती है जिसकी वैधता अगले साल 31 मई तक होती है। बीमा धारक के प्रीमियम की राशि उसके बैंक से एक तय तारीख को अपने आप कट जाती है। तो जब आप इस बीमा को करा लेंगे तो आपको पता है कि 330 रुपया आपका एक निश्चित तारीख को कट जाना है और ये 330 रुपया कटता है, यही आपका प्रीमियम होता है।
तो ये 1 जून से 31 मई तक का ये पूरा इनका समय होता है और इसलिए आपको खाते में इतनी राशि तो रखनी होती है जिससे कि पैसा कटे और आप उसमें और राशि डाल सकें। भारत में बड़े पैमाने पर लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 330 रुपये का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का बीमा कवर खरीद रहे हैं। इस स्कीम के जरिए व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति में भी अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकता है। तो 50 साल की एज तक के आपको ये बीमा कराने का दिया गया है। इसके ऊपर एज का लोग बीमा नहीं करा सकते हैं। तो इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इस योजना की परिपक्वता आयु 55 साल है, यानी 55 साल तक आपको इस योजना को चलाना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आपको किसी प्रकार की मेडिकल जांच कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज ही अपने ग्राम पंचायत में जो बीसी सखी है उनके पास जाइए और अपना बीमा करवाइए। अब हम लोग बात करते हैं सरकार की इस धमाकेदार स्कीम में 12 महीने में सिर्फ 12 रुपये देने से मिलेगा 2 लाख का फ़ायदा। ये 12 रुपये वाली जो स्कीम है इसमें भी आपको 2 लाख का फ़ायदा मिलने वाला है। और कैसे मिलने वाला है ये हम आपको बताएंगे। तो इस स्कीम में क्या है कि ये आप चाहे किसी बैंक से करवा लीजिए या पोस्ट ऑफिस से करवा लीजिए या फिर जीवन बीमा निगम जो भी है वहाँ से, हम तो कहेंगे सीधे बीसी सखी से करवाइए या अपने बैंक चले जाइए वहाँ से करवाइए। आपका जो 12 रुपये है वो आपके बैंक अकाउंट से ही कटता है, क्योंकि ये जो बीमा है ये खाते से ही होता है। अगर आपका खाता खुला है तो उसी से आपका बीमा हो जाता है। साल में 5वें महीने में कटता है प्रीमियम, यानी कि 5वें महीने में, जनवरी से आपका नया साल शुरू होता है और 5वें महीने में प्रीमियम कट जाता है। केंद्र सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व मिनिमम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ये वाला 12 रुपये का जो है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है। तो इसमें सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपये रखा गया, यानी 1 साल में 12 रुपये आपके जमा होंगे, महीने में मात्र 1 रुपया। प्रीमियम की राशि उपभोक्ता के बैंक खाते से हर साल 31 मई को कट जाया करेगी, यानी हर साल 31 मई को 12 रुपये केवल कटेंगे। इसलिए आपका अकाउंट खाली ना हो, कम से कम इतने रुपए हों कि 31 मई को 12 रुपये आपके कट सके। और 330 वाला अगर आप करवाते हैं तो वो भी आपका उतना अमाउंट होना चाहिए। उसमें आपकी 18 से 50 वर्ष की आयु वाले करवाने के योग्य थे और इस बीमा को 18 से 70 वर्ष आयु के लोग करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उन्हें मिल पाता है जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष हो, यानी 18 से 70 वर्ष की अगर आयु एज है तो आप इस बीमा को करवा सकते हैं। 70 वर्ष के ऊपर वाले इस बीमा को नहीं करवा सकते हैं। यह पॉलिसी जब आप लेते हैं तो PMSBY का आपके बैंक खाते से लिंक कराया जाता है ताकि निर्धारित समय में खुद रकम कट जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी उपभोक्ता किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर, विकलांग होने पर इस दशा में 2 लाख रुपए आपके नामिनी को मिलते हैं। इसमें भी आपको किसी नामिनी का नाम लिखवाना पड़ेगा, परिवार में किसी भी सदस्य के, चाहे बेटा बेटी या पति पत्नी जो भी। एक ऐसी ही बीमा स्कीम है ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है। इसमें महज 12 रुपये खर्च होते हैं और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवरेज मिल जाता है, यानी हर महीने केवल 1 रुपया का खर्चा और 2 लाख रुपए का फ़ायदा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बैंक खाते के माध्यम से अप्लाई किया जाता है। बैंक में खाता है तो वहीं जाकर आपको बात बतानी है कि आपको ये बीमा करवाना है और आपका वहाँ बीमा हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत की बीसी सखी से मिलिए, वो पूरी बात आपको समझाएंगे और आपका वो बीमा करवा भी देंगी। बीमा लेने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। जिस बैंक में आपका खाता है वहां आपको PMSBY का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद हर साल आपके बैंक खाते से 12 रुपये कट जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतने पैसे जमा करके बीमा क्यों करवाएं। तो देखिए, इतने पैसे आप जमा करके खुद अपने बच्चों के लिए 1-2 लाख रुपए नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप ये बीमा करा लेंगे जिससे कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए।
साथ ही इससे आपको भी फ़ायदा है। और वो क्या फ़ायदा है कि इस पॉलिसी को करवाने से यदि आपकी मृत्यु होती है तो नॉमिनी को 2 लाख तो मिलेंगे। यदि आपका एक्सीडेंट होता है, दोनों आंखें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती है, दोनों हाथ या दोनों पैर, 2 अंग यदि खराब होते हैं तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर एक अंग खराब होता है तो आपको 1 लाख मिलेगा। यानी अगर अचानक का कहीं दुर्घटना हो जाती है, एक हाथ, एक पैर या एक आंख की क्षति हो, नुकसान हो, टूट फूट जाए तो 1 लाख मिल जाएंगे। और यदि दोनों अंग हों तो फिर 2 लाख। तो आशा करती हूँ आपके समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।